प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं आपका हिंदी का अध्यापक बलराम सिंह आप सभी का एक बार फिर से इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज, जो कि काव्यखंड से संबंधित है, उसी पुस्तक का अध्याय 2, जिसका शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। तो आइए समझते हैं, यह जो हमारी पाठ्यपुस्तक है, इस पाठ्य पुस्तक में जो पद्यांश है, उस पद्यांश को हम पढ़ें। इससे पहले ज़रूरी है कि हम उसके पीछे की कहानी को थोड़ा समझ लें। तो देखिए, यह जो पद्यांश है तुलसीदास द्वारा रचित एक पुस्तक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है, जिसका नाम है श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस। तो यह जो श्री रामचरितमानस है, उसी में एक कांड है जिसका नाम है बाल कांड। उसी बाल कांड से यह जो हम लोग पद पढ़ने जा रहे हैं, यह पद उसी बाल कांड से ही संबंधित है, उसी बाल कांड से ही लिया गया है। तो देखिए, बाल कांड में होता क्या है कि सीता जी के पिताजी जनक, राजा जनक जी ने सीता जी का स्वयंवर का आयोजन किया। लेकिन उस स्वयंवर की शर्त थी कि जो भी व्यक्ति, ये जो राजा जनक थे, उनके परिवार में, उनके घर में एक धनुष था, जो कि भगवान शिव के नाम से जाना जाता था। उसे शिव धनुष कहा जाता था। तो यह जो शिव धनुष था, यह शिव धनुष बहुत ही भारी था। इसको चलाना सबके बस की बात नहीं थी। तो एक विशेषता थी कि इस धनुष को एक बार सीता जी ने, घर में कुछ काम कर रही थी, आप कह सकते हैं कि घर की साफ सफाई से संबंधित काम कर रहे थे, तो उन्होंने एक बार धनुष को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको रख दिया था। तो यह जो जनक हैं, जनक की शर्त थी कि उसी धनुष पर, जिस धनुष को सीता जी ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित किया था, रखा था, उसी धनुष को जो व्यक्ति उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मतलब उस प्रत्यंचा मतलब डोर होता है, जो उस डोर को चढ़ा देगा, सीता उन्हीं को अपना वर चुनेंगे। तो भाई, ये जो आयोजन किया गया स्वयंवर का, देश के कोने कोने से तमाम राजा आए, उन्होंने धनुष तोड़ने का प्रयास किया, सीता जी से विवाह करने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उन लोगों में से कोई भी सफल न हुआ। जनक जी को बड़ी चिंता हुई कि ऐसा लगता है कि हमारी जो बेटी है, ये तो बिन ब्याहे रह जाएगी। हमने शायद गलती से ऐसी शर्त रख दी जिसकी वजह से लग रहा है कि हमारी बेटी की शादी नहीं होगी, उसका स्वयंवर सफल नहीं हो पाएगा। तो इसी बीच भगवान राम ने उनकी चिंता को दूर करते हुए धनुष को, उसकी जो प्रत्यंचा थी, धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाने के लिए आए। और उन्होंने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए जैसे ही धनुष को थोड़ा सा दबाया कि भाई प्रत्यंचा चढ़ जाए उस पर, वह धनुष दो खंडों में टूट गया। तो धनुष टूट जाने के बाद, चूंकि धनुष किसका था, भगवान शिव शंकर का धनुष था, शिव धनुष के नाम से जाना जाता था। तो शंकर के एक अनन्य भक्त थे जिनका नाम था परशुराम। और जैसे कि कहानी है, यह जो धनुष था, इस धनुष को परशुराम जी ने ही क्या नाम इनका, राजा जनक को रखने के लिए दिया था। कुछ ऐसी पुरानी कुछ कहानी है। तो उन्होंने उनको रखने के लिए दिया था। जब उनको पता चला कि मेरे द्वारा दिया गया वह धनुष टूट गया, तो वे सभा में प्रवेश करते हैं और यह पता करने का प्रयास करते हैं
कि किसने इस धनुष को तोड़ा है। वे बहुत ही क्रोधित स्वभाव के व्यक्ति थे परशुराम, और वे क्या करते हैं, सभा में प्रवेश करते हैं। तो जैसे ही सभा में वे प्रवेश करते हैं और लोगों से पूछने का प्रयास करते हैं, उसी बीच भगवान राम जी ने यह बातें कही हैं, जो हम लोग पहले इसको पढ़ लेते हैं कि राम जी ने क्या कहा है, उसके बाद फिर हम इसके अर्थ को देखेंगे तो चीज़ें आसान होंगी। नाथ शंभुधन भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आयस काह कहिए किन मोही, सुन रिसाए बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करी लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुसुकाने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीन्ही गोसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाए कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि न संहार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। तो यह जो पद है, इस पद में भगवान राम ने याचना करते हुए कुछ बातें परशुराम जी से कही। तो परशुराम जी ने उसका जिस प्रकार से रिएक्शन किया, तो उस रिएक्शन के कह सकते हैं मतलब एक प्रकार से उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी, उस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लक्ष्मण को बुरा लगा, क्योंकि उनके भाई ने बहुत ही विनम्रता से बात की, लेकिन परशुराम जी ने उस विनम्रता का दुरुपयोग करते हुए बहुत ही कठोर शब्दों में बातें कही। तो चूंकि लक्ष्मण जो थे राम से छोटे थे और अपने भाई का बहुत आदर सम्मान करते थे, तो उनको बातें अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने गुस्से में आकर के ये बात मतलब परशुराम से काफ़ी वार्तालाप करते हैं, काफ़ी उनसे क्रिया प्रतिक्रिया होती है उन दोनों के बीच। तो उसी चीज़ को यहाँ पर कहा गया है, समझाया गया है, बताया गया है। तो देखिए ये जो पद है, इस पद में जो कुछ शब्द हैं, इनके अर्थ को हमें समझ लेना थोड़ा सा ज़रूरी है। उन अर्थों को हम समझ लेंगे तो इस अर्थ इसके जो पूरा अर्थ है पद का, उसको समझना और काफ़ी आसान हो जाएगा। तो देखिए पहली बात तो यह जो पद है ना, मैंने आपको बताया कि यह पद जो है श्री रामचरितमानस से उद्धृत किया गया है, श्री रामचरितमानस से लिया गया है। तो यह जो श्री रामचरितमानस है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक महत्वपूर्ण बात है कि यह जो श्री रामचरितमानस है, यह अवधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। तो यह जो अवधी भाषा है, इसमें आए हुए शब्दों के जो कुछ अर्थ हैं, उनको अगर हम एक बार समझ लेंगे तो इसके पूरे अर्थ को समझने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द है शंभुधनु, एक शब्द है शंभुधनु। शंभुधनु का अर्थ होता है शिव का धनुष। शंभु मतलब शिव, धनु मतलब धनुष, तो शिव का धनुष। फिर देखिए भंज निहारा, भंज निहारा का अर्थ है तोड़ने वाला, जिसने उसका भंजन किया, जिसने उसको तोड़ा है, जिसने उसको ब्रेक किया, तो भंज निहारा मतलब तोड़ने वाला। फिर देखिए एक शब्द है यहाँ पर रिसाई, रिसाई देखिए सुन रिसाई, तो रिसाई का अर्थ होता है क्रोध में, किसी चीज से क्रोधित होना, किसी चीज से रिसिया जाना। फिर है अगला शब्द मोही, क्या शब्द है? मोही। मोही का अर्थ होता है मुझे, मोही का अर्थ क्या होता है? मुझे। अगला शब्द है कोही, कोही का अर्थ होता है क्रोधी, कोही का अर्थ क्या होता है? क्रोधी। अरिकरणी, अरिकरणी, तो अरि मतलब होता है शत्रु, दुश्मन, इनमी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो अरि, अरि मतलब शत्रु, करनी मतलब करने वाला, तो शत्रु का कार्य करने वाले को अरिकरणी कहा गया है, शत्रु जैसा व्यवहार करने वाले को अरिकरणी कहा गया है। जे ही मतलब जिसने, तोड़ा, तोड़ा मीन्स तोड़ा, जिसने ब्रेक किया, जिसने तोड़ा है। मोरा
मोरा मीन्स मेरा, माई, माई मीन्स मेरा, मोरा मीन्स मेरा। मोरा जो है अवधी है, मेरा जो है हिंदी है, माई अंग्रेजी। बिलगाव, बिलगाव का अर्थ होता है अलग हो जाना, या यहाँ पे जो शब्द है छोड़कर, छोड़ करके अलग हो जाना, मतलब किसी चीज से सेपरेट हो जाना। तो बिलगाव का अर्थ होता है छोड़कर अलग हो जाना। जइहें मतलब जाएंगे। अवमाने अपमानित करना, लज्जित करना। लड़काई मीन्स बचपन में, चाइल्डहुड, बचपन की बात करें। लड़काई मीन्स लड़कपन, बचपन। रिस, रिस का अर्थ होता है गुस्सा, होता ना शादी भी हम सुना होगा, रिसिया गए, मतलब गुस्से, गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। यही, यही मीन्स इस, यही, यही मीन्स इस। और फिर क्या है, केही, केही मीन्स किस। और सेकंड लास्ट है आपका काल बस, काल बस मीन्स मृत्यु के वश में, मतलब मृत्यु के वशीभूत होकर। और अंत में आपका विदित, विदित का अर्थ होता है ज्ञात होना, किसी चीज की जानकारी होना को हम कहते हैं विदित। तो आइए देखते हैं यह जो पद है, इस पद के अर्थ को एक बार हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हुई केउ एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिए किन मोही, सुनि रिसाए बोले मुनि कोही। अर्थात भगवान राम परशुराम जी से कहते हैं कि नाथ, इस धनुष को जिसने भी तोड़ा होगा वह आपके दासों में से ही कोई एक दास होगा। कह रहे आपको किस बात की नाराजगी है, आपको किस बात का गुस्सा है, आप किस बात से क्रोधित हुए हैं, कृपा करके हमें बताएं। चूंकि धनुष किसने तोड़ा है, धनुष तो भगवान राम ने तोड़ा है, और परशुराम खोज किसको रहे हैं, उसी व्यक्ति को खोज रहे हैं जिसने धनुष तोड़ा है। तो भगवान राम कहते हैं कि भाई परशुराम जी, आप महान आत्मा हैं, आप महान व्यक्ति हैं, लेकिन इस धनुष को जिसने भी तोड़ा होगा वो आपका दास है, वो भी आपको अपना एक प्रकार से गुरु मानता है, वो भी अपना आपको अपना गुरु मानता है। तो आपको किस बात का क्रोध है, क्या आपको प्रॉब्लम है, क्या आपको तकलीफ है, कृपा करके हमें बताएं। फिर क्या कर रहे हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करिए लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। अर्थात सेवक तो वह होता है जो सेवकाई का कार्य करता है, सेवक वह होता है जो सेवक जैसा कार्य करता है। सेवक वह नहीं होता है जो दुश्मनों जैसा व्यवहार करता है, जो दुश्मनों जैसा कार्य करता है। किसने कहा, परशुराम जी ने कहा। इसके पहले राम ने कहा था भाई जिसने भी तोड़ा है, नाथ जिसने भी तोड़ा है वो आपका क्या है, दास है। तो वही अब परशुराम कर रहे हैं कि सेवक वह नहीं है जो दुश्मनी जैसा, दुश्मनों जैसा कार्य करे, बल्कि सेवक तो वह होता है जो अच्छे से सेवकाई करे, जो सेवक का कार्य करे। फिर परशुराम कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सुनहु राम जय शिव धन तोरा। तो उन्होंने राम से कहा, ये राम सुन लीजिए, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। रिप का अर्थ बताया ना, रिप का अर्थ क्या होता है, शत्रु होता है। तो वह मेरा क्या है, किसके समान, सहस बाहु के समान। सहस बाहु इतिहास में जाके देखेंगे तो सहस बाहु एक राजा थे जिनके पास हजारों हाथ था, और उनकी विशेषता थी, सहस बाहु ने अपने जीवन में से उनकी दो युद्ध बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक युद्ध उन्होंने लड़ा था रावण से, और एक युद्ध उन्होंने लड़ा है परशुराम से। तो यह जो सहस बाहु थे, सहस बाहु ने रावण को पराजित कर दिया था, सहस बाहु ने रावण को पराजित कर दिया था। लेकिन उस सहस बाहु को जिसके पास हजारों हाथ थे, उसको परशुराम ने पराजित कर दिया था। तो वही कह रहे हैं कि जैसे सहस बाहु मेरे शत्रु थे,
वैसे ही वह व्यक्ति भी मेरा शत्रु होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा होगा। अब फिर आगे क्या कर रहे हैं, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहियो माने। परशुराम ने कहा, क्या कहा, सो बिलगाओ बिहाई समाजा। तो कह रहे हैं कि जिसने भी वह धनुष तोड़ा है वह सहस्रभाव के सम मेरा शत्रु है। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि वह व्यक्ति इस समाज से, क्योंकि वहां पर जो सीता स्वयंवर का आयोजन किया गया तो वहां पे बहुत से राजा थे, तो वही कह रहे हैं कि भाई जो भी तोड़ा है वह कृपया इस सोसाइटी से, समाज से, राजाओं के बीच से अपने आप को अलग कर ले, अपने आप को सेपरेट कर ले, अपने आप को अलग करके खड़ा कर ले। अन्यथा क्या होगा, अन्यथा चूंकि मैं जब पहचान नहीं पाऊंगा किसने तोड़ा है तो मैं, ये तो फिक्स है, मैं मारूंगा जरूर। तो उसमें क्या होगा कि जितने लोग हैं सभी लोग मारे जाएंगे। तो उसमें जो अपराधी है मेरे हिसाब से वो भी मारा जाएगा, जो निरपराधी है वह भी मारा जाएगा। तो मेरा एक प्रकार से सजेशन है, मेरा एक सुझाव है कि जिसने भी यह धनुष तोड़ा है वह समाज से अलग होकर के खड़ा हो जाए, वह समाज से अपने आप को अलग कर ले। तो फिर कह रहे हैं कि इस प्रकार के वचन को, या इस प्रकार के कह सकते हैं कि गर्वपूर्ण वचन को सुन करके जो लखन है, लखन मीन्स लक्ष्मण, राम के भाई, छोटे भाई लक्ष्मण, वे मुस्कुराने लगे, मतलब अंदर अंदर स्माइल करने लगे, मुस्कुराने लगे। और फिर बोले, मतलब परशुराम से उनकी जो बातें थी, वह जिस प्रकार से बातें कर रहे थे, उनको उसी लहजे में उत्तर देते हुए बोले। क्या बोले, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीन्ही गोसाई, एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। अर्थात हे नाथ, इस प्रकार के धनुष, जो धनुष यहाँ टूटा है, जो धनुष यहाँ खंडित हुआ है, इस प्रकार के धनुष तो हम लोगों ने बचपन में, अपनी लड़काई में, अपने चाइल्डहुड में तो बहुत से तोड़े थे, लेकिन आपने कभी इस प्रकार से आकर के कोई गुस्सा तो नहीं किया था, इस प्रकार से आपने कभी क्रोध तो नहीं दिखाया था। यही धनु पर ममता के हेतु। तो आज इस धनुष पे आपको इतनी ममता क्यों आ रही है, आप आज की डेट में इस धनुष से क्यों इतना लगाव रखते हैं। तो लक्ष्मण की बातों को सुन करके, लक्ष्मण की बातों को सुन करके परशुराम जी और गुस्से में, परशुराम जी और गुस्से में बोलते हैं, कहते हैं। यहां पे देखिए एक शब्द आया है भृगुकुल केतु। तो भृगु उनके वंशज हैं, भृगु उनके वंशज हैं, मतलब उनके बाबा दादा, मतलब कि उनके अपर जनरेशन के लोग हैं। कुल मतलब वही वंश, केतु मतलब आप कह सकते हैं कि उनके राजकुमार, मतलब यह जो भृगुकुल है, भृगुकुल के जो राजकुमार हैं, भृगुकुल के जो कह सकते मणि हैं, वह शब्द स्पेशली किसके लिए आ रहा है, हम उनके स्थान पे कह सकते हैं परशुराम। तो वह परशुराम को ही इंडिकेट कर रहा है, भृगुकुल केतु, सुन रिसाय कह भृगुकुल केतु। तो भृगुकुल केतु के स्थान पे हम कहेंगे परशुराम। तो परशुराम जी ने लक्ष्मण की बातों को सुन करके और गुस्से में कहा, क्या कहा, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अर्थात रे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, हे राजकुमार, आप यह सब जो भी बोल रहे हो ना, आप काल के वशीभूत हो गए हो, मतलब आपके ऊपर काल का वश चल रहा है। अदरवाइज, अन्यथा आप इस प्रकार से बिना संभले हुए नहीं बोलते। आपको कैसे बात करनी चाहिए, आपको यह तरीका इस समय पता नहीं है। क्यों नहीं पता है,
क्योंकि आप इस समय काल के वश में हो, आप मृत्यु के वशीभूत हो गए हो। मृत्यु आपसे जैसे जैसे आपको सजेस्ट कर रहा है, जैसे जैसे आपको कह रहा है, आप उसी प्रकार से व्यवहार कर रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। हे लक्ष्मण, ये जिसको आप धनु ही कह रहे हो ना, ये धनु ही नहीं, या कोई ऐसी वैसी धनुष नहीं है, ये बल्कि त्रिपुरारि धनु, ये भगवान शिव शंकर का धनुष है। भगवान शिव शंकर का धनुष है। और यह बात पूरा संसार जानता है, और आपको यह बात कैसे नहीं पता है? जो बात पूरा विश्व जानता है, पूरा संसार जानता है, वह बात लक्ष्मण तुमको कैसे नहीं पता है? तो इस प्रकार से जो पहला पद है, पहले पद में जो आर्गुमेंट हुए, जो वाद विवाद हुए, जो वाद प्रतिवाद हुए, उनको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग इसके बाद जो अगला वीडियो होगा पद नंबर 2 को लेकर होगा। तो हम आपसे आज उम्मीद करते हैं कि जो भी बात हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी है, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर यह मेरा वीडियो आपकी किसी भी प्रकार से सहायता कर पाए, तो यह मेरा सौभाग्य होगा। तो मैं इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो से रंच मात्र ही सही, लेकिन लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।